हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो ईएमआरएस की तरफ से एक नया नोटिस आया है, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो ईएमआरएस में कुछ कैंडिडेट्स को दोबारा से मौका मिला है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी थी जिसको बोला गया था कि डॉक्यूमेंट आप 15 दिनों के अंदर सबमिट कर सकते हैं, या फिर इसी तरीके से कुछ कैंडिडेट्स को दोबारा से मौका दिया गया है। उसी के बारे में देखेंगे पूरी डिटेल की क्या है, किस किस को मौका मिला है, किन किन कैंडिडेट्स के लिए, किन किन पोस्ट के लिए है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ईएमआरएस की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ईएमआरएस की वेबसाइट पर आप जाएंगे रिक्रूटमेंट पर, वहां पर आपको सारे नोटिस मिल जाएंगे। तो अभी जो ये नोटिस आया है, ये लेटेस्ट आया है, आपका 20 मार्च का नोटिस है, ठीक है। तो ये जो नोटिस है ये क्या कहता है वो हम देख लेते हैं इस नोटिस के बारे में कि क्या क्या डिटेल जो है इसमें दी गई है, वो कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने भी ईएमआरएस के लिए अप्लाई किया था, उन लोगों के लिए है। तो ये नोटिस क्या कहता है उसी के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट्स को दोबारा से मौका मिला है। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक मैं नोटिस को ओपन कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक अवेलेबल है, वहां पर आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। आपको पूरी की पूरी अपडेट जो है उस पर मिलती रहती है। तो ये नोटिस क्या है, ये नोटिस है हमारा जो कि 20 मार्च को आया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो 20 मार्च का हमारा ये नोटिस है, 20 मार्च का। विद रेफरेंस टू ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वाज कंक्लूडेड इन फरवरी 2024। तो जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था या जो भी आपका इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी के रिगार्डिंग है कि जो कुछ कैंडिडेट्स है या तो वो एब्सेंट थे फर्स्ट कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर, एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ some of the candidates were kept in pending status due to certain clarification। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कुछ ना कुछ इशू था। वो इशू ये था कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें कि आपको जो है यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन जरूरी था, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग थे जो कि आपको बाद में देने थे उस चीज के लिए, ठीक है। सो इसी चीज को देखते हुए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको दोबारा से डिसाइड किया गया कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का दोबारा से टाइम दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं 1 to 15 अप्रैल तक की। तो इसमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट बचे थे उन सभी के लिए है। अब सवाल उठता है कि किन किन लोगों को जो है मौका दिया गया है, कौन कौन कैंडिडेट्स है जिनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है। तो वो भी अपेंडिक्स में सबके रोल नंबर दिए गए हैं विद द पोस्ट वाइज, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पोस्ट है, किस किस को मौका मिला है। तो जिन भी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था फरवरी में, चाहे आपका किसी भी पोस्ट में हो, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है, इन सभी पोस्ट के लिए ये है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, ये हमारा टीजीटी इंग्लिश है, ठीक है। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए ये दिखाया गया है कि टीजीटी इंग्लिश में किस किस को मौका दिया है उसके बारे में है। ये आप रोल नंबर देख सकते हैं। तो इसकी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां पर भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, कंप्लीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टीजीटी इंग्लिश है। इसके अलावा आपके पास जो आया है वो टीजीटी मैथ्स है, इसके साथ साथ टीजीटी एसएसटी है। और आपका जो है टीजीटी एसएसटी के बाद अगर हम बात करें तो पीईटी मेल के लिए है, पीईटी साइंस के लिए, टीजीटी साइंस के लिए है। और साइंस के बाद जो है आपका टीजीटी साइंस के साथ साथ आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी आर्ट, टीजीटी गुजराती, टीजीटी म्यूजिक। और जो है आपका अकाउंटेंट के लिए दिया गया है, अकाउंटेंट है, लाइब्रेरियन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसमें पीजीटी संस्कृत है, लैब अटेंडेंट है, और हॉस्टल वार्डन फीमेल, हॉस्टल वार्डन मेल। और इसके साथ आपका पीजीटी बायोलॉजी है,
ये कुछ पोस्ट हैं जो आपकी टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग पोस्ट है। प्रिंसिपल के लिए अभी भी कोई अपडेट नहीं है। तो इन सभी पोस्ट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एब्सेंट थे फर्स्ट डे, उनको दोबारा से मौका मिला है। और साथ ही साथ जिन लोगों को मौका दिया गया था कि आपको 15 दिन के बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है या 10 दिन के बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उनको भी ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो है आपकी 1 अप्रैल से 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल तक आपका ये रहेगा। तो आपको जो है सेकंड का कहां देने हैं, क्या प्लेस है, वो सब इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रोल नंबर भी इसमें है, अगर आप पहली बार इंटरव्यू नहीं दे पाए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं हुआ था, या फिर आपके टाइम दिया गया था, कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी थी, तो उसके लिए आपका ये मौका है। तो इस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं। फिर 1 से 15 अप्रैल तक आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये नोटिस था जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।